हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स 7 क्लासेस। मैं अखिलेश आनंद। आज आप लोगों को हम एक काइनामेटिक्स का सेकेंड लेक्चर वीडियो जिसका नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो एक शॉर्ट लेक्चर वीडियो है, बहुत छोटा होगा। इसको आप देखिए तो आप समझ जाएंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पर चलेंगे, ठीक है ना। इसमें डिस्टेंस भी बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट भी बताएंगे, मोशन इन 1D भी बताएंगे, 2D भी बताएंगे, 3D भी बता देंगे, ठीक है ना। तो ये सब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। 5 डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन इन 1D, 2D और 3D, ठीक है ना। तो थोड़ा चूँकि मोशन इन 1D लिखा हुआ रहेगा तो कन्फ्यूजन होगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है बच्चों। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसमें देखिए हम हेडिंग तो लिख दिए हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा आप जुड़ने का प्रयास करिए, बड़ा लिबरल वर्ड है और जनरली ये यूज़ होता है, आप पहले भी पढ़े होंगे, दूरी और विस्थापन। अब डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट को क्या, वेक्टर। यानी दैट मीन्स डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो यहाँ एक डायग्राम हम बना दे रहे हैं, है ना। आप कोई शहर ले लीजिए, बात समझे, कोई 2 शहर ले लीजिए जिसको आप जानते हैं, नज़दीक में ही आपका कोई नियरेस्ट शहर हो, नियरेस्ट सिटी हो नज़दीक में, आप 2 ले लीजिए और आप एनालिसिस करिए कि एक शहर में आप मौजूद हैं, उपस्थित हैं, है ना, और आपको दूसरे शहर में जाना है। तो हाउ मैनी रूट्स टू अप्रोच फ्रॉम वन टाइम या वन सिटी टू द अनदर सिटी, कितने रूट्स है जाने का। तो आप पाएंगे कि अनेकों रूट है ना, अनेकों रूट है, जिसमें एक रूट जो होगा वो इकोनॉमिकल होगा, मतलब उसमें टाइम कम लगेगा, पैसा कम लगेगा, समय कम लगेगा और आप आसानी से पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि वो जो विकल्प है बहुत सारा, एक डिस्टेंस, एक पैलेस से दूसरे पैलेस तक जाने का, ठीक है ना, वो रास्ता जितने रूट्स हैं उसी से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए हम लोग जोड़ते हैं उससे। हम यहाँ एक आपको डायग्राम बना रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप थोड़ा विचार करिएगा। यहाँ हम ले लिए, ये आपका वाई एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस, है ना। यहाँ पर आप जानते हैं कि एक ऑब्जर्वर है, इसको आप ऑब्जर्वर कहते हैं, या इच्छा हो तो ये पूरा को मिला के आप नाम दे देते हैं क्या, फ्रेम ऑफ रिफरेंस। फ्रेम ऑफ क्या, रिफरेंस, जिसमें कि सब इस तरह का सिचुएशन है। हम पहले लेक्चर वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं। जिस पॉइंट पर है ये वो है। यहाँ 2 शहर ले रहे हैं, एक पॉइंट P नाम दे दिए, एक पॉइंट और यहाँ दूसरा शहर हो गया। यह एक पॉइंट P है, दूसरा Q है। अब P का आप देखिए, कहिएगा P का पोजीशन वेक्टर क्या है भाई, तो ये पोजीशन वेक्टर है P का, इसको हम R1 कह दें, या इच्छा हो तो RI कह दीजिए। Q का पोजीशन वेक्टर क्या है भाई, हम Q का पोजीशन वेक्टर कह दिए, ये R2 कह दें, या कोई किताब इसको RF भी लिखता है ना। अब कहिएगा RI और RF का मतलब क्या हुआ, तो RI का मतलब इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल टाइम पर है, टाइम यहाँ T इनिशियल कह दिए, यहाँ T फाइनल कह दिए, टाइम TF, है ना, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। देखिए तो हम कह दिए RI क्या है, तो RI के बारे में कहा गया कि ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। कब, जब इनिशियल टाइम TI है। RF को कहा गया ये फाइनल पोजीशन वेक्टर, और ये टाइम को फाइनल कहा गया। इनिशियली पार्टिकल यहाँ है, फाइनली यहाँ रुक गया जाके। अब कहिएगा यहाँ से यहाँ जाने का कितना विकल्प है,
ठीक है, तो सैकड़ों विकल्प हो सकता है, हजारों हो सकता है, वो तो आप समझ सकते हैं, है ना, जितने रूट्स हैं। तो एक विकल्प हुआ कि आप डायरेक्ट जाएं, ये विकल्प। अगर ये डायरेक्ट अगर आप जाते हैं तब तो कन्फ्यूजन ही नहीं है, डायरेक्शन हो गया कहाँ, फ्रॉम P टू Q। और भी विकल्प है बहुत सारा, एक ऐसे हम दिखा देते हैं, ऐसे गया, ठीक है ना, ये विकल्प। कोई कहा कि और भी विकल्प है, तो आप और भी ऐसे घुमा के ले जा सकते हैं, आप ऐसे घुमा के ले, हम बना नहीं रहे हैं लेकिन आप समझ रहे हैं, हम पेन जैसे ऐसे हम ले गए। कोई कहा नहीं हम ऐसे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास बहुतायत विकल्प है। एक विकल्प जो हुआ ये शॉर्ट वाला हुआ, एक ये। अब यहाँ PABQ और एक हुआ PQ। अब PABQ में तो बहुत सारा, थोड़ा सा टर्न लेंगे दूसरा पाथ हो जाएगा, लेकिन PQ तो एक ही होगा, है ना। तो ये जो PABQ बना, अगर सीधा हम टू द पॉइंट बात करें तो PABQ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, और PQ आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। नाम यहाँ वो दिए हैं, यहाँ P दिए हैं, यहाँ Q दिए हैं, है ना। यहाँ एक लाइन हम लिख देते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से आपको बताया गया था, क्या बताया गया था, तो ये कहा गया था कि दो वेक्टर को जो सेम ऑर्डर में है, दैट इज OP प्लस PQ, OP प्लस PQ, OP प्लस PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, OQ। OP प्लस PQ इक्वल टू OQ, और यहाँ PQ का वैल्यू लिखिएगा तो कितना आ जाएगा महोदय, OQ माइनस OP। और OQ का वैल्यू तो देख लीजिए क्या है, RF, और इसका वैल्यू है RI, यानी R2 माइनस R1। इसी को हम लोग डेल्टा R कहते हैं। और यही जो है आप इसको दो नाम दे सकते हैं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, या फिर इसी को आप डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। नहीं, ये हुआ। तो यहाँ डेफिनेशन जो आया आपके सामने वो क्या आया, डिस्प्लेसमेंट का। अगर कोई कहे डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन बताइए तो आप क्या कहिएगा, एक बोल देते हैं एक लिख देते हैं, नहीं आप लिखिएगा, कहिएगा द चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इन ए सर्टेन टाइम इंटरवल ड्यूरिंग द मोशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, है ना। एक ये, या फिर लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, है ना। यहाँ वही वाला लिख दे रहे हैं, यहाँ हम कह दिए कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड क्या, डिस्प्लेसमेंट। और ये PQ जो आप देख रहे हैं यहाँ PQ, यही PQ क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। और ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर, तो आप इत्मीनान से कहिएगा क्या है, वेक्टर। अगला पड़ाव है किसका, डिस्टेंस का। तो अब कोई सवाल करे कि डिस्टेंस क्या है ना, तो यहाँ पर आप डिस्टेंस को कहिएगा एक्चुअल लेंथ PABQ। एक्चुअल में ये सीधा सीधा होता नहीं है, ये केवल एरोप्लेन के मार्ग में ही सीधा सीधा हम लोग होते हैं। एक्चुअली में हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान के तरफ कैरी करते हैं, तो बहुत सारा टेढ़ा मेढ़ा मार्ग आता है ना, स्ट्रेट तो होता नहीं है। तो इसीलिए इसको कहते हैं एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। देखिए तो लिख दिए हैं आपको, डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस।
और यहाँ जो PABQ है वो क्या है, डिस्टेंस है ना। और ये स्केलर क्वांटिटी है, क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। एक बात और आपको हम बता देते हैं कि जैसे आपसे सवाल हो, यहाँ पर हम इसको थोड़ा यहाँ ऐसे कर दे रहे हैं ताकि काम हो जाए। अगर कोई कहे कि डिस्प्लेसमेंट है ना, और ये मॉडुलस दे दिए, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो निगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होगा, ऐसा आपसे सवाल हो, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन, मतलब डिस्टेंस बड़ा होगा, छोटा होगा कि बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के, तो आप कहिएगा डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन क्या, डिस्टेंस, और बहुत हो सकता है तो बराबरी का हो सकता है ना। बात समझ गए ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये भी मार्केबल पॉइंट है। ठीक है, कि डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के लगभग इक्वल होता है और नहीं तो ऑलवेज छोटा होता है ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोगों को देखना है कि मोशन इन 1D किसको कहते हैं, 2D किसको कहते हैं, 3D किसको कहते हैं, है ना। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट 1D 2D और 3D का है, उसको भी देख ही लेते हैं। उसके बाद ये भी लेक्चर वीडियो द एंड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ लिखे हुए हैं मोशन इन 1 डायमेंशन, यहाँ 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन। डायग्राम बना दिए, थोड़ा समय का बचत होगा इसमें। तो आप ये ध्यान दीजिए कि अगर कोई बॉडी है, यहाँ से ये चलना शुरू किया है ना, T=T1 टाइम पर, और यहाँ T2 टाइम पर पहुँच गया। अब ये वस्तु जब यहाँ T1 समय पर था, उस समय कोई कहे कोऑर्डिनेट बताइए, हम कह दिए ये दूरी x1 मान लेते हैं, इस दूरी को x2। कोई यहाँ का कोऑर्डिनेट पूछेगा तो x कोऑर्डिनेट x1, y कोऑर्डिनेट चूँकि x एक्सिस पर है 0, z कोऑर्डिनेट 0। जब यहाँ आ गया तो x कोऑर्डिनेट x2, y कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट 0। तो आप क्या देखें कि मोशन के दरमियान पार्टिकल का कितना कोऑर्डिनेट चेंज किया, केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज किया, है ना। तो आप कहिएगा 1 डायमेंशनल मोशन के डेफिनेशन में, इफ ओनली 1 कोऑर्डिनेट चेंजेस ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल मोशन। किसी भी बॉडी का मोशन के दरमियान केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज करे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन। यहाँ हम लिख रहे हैं if only one coordinate changes during the motion of any body is called क्या, 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है ना, 1D। अब कोई क्या एग्जाम्पल बताइए, तो जितना रेक्टिलिनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, ये 1D है। रेक्टिलिनियर मोशन 1D है। ठीक है, ये आपको कोई दिक्कत है नहीं, रेक्टिलिनियर मोशन सबके सब क्या है, 1D है। तो कोऑर्डिनेट मोशन के दरमियान केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज करे तो 1 डायमेंशनल मोशन। ओनली 1 कोऑर्डिनेट चेंजेस ड्यूरिंग द मोशन, है ना। अब इसमें अगर आते हैं आप मोशन इन 2 डायमेंशन में, कहिएगा ये इसमें क्या कहेंगे। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
से पार्टिकल, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। कैसा मोशन है? प्रोजेक्टाइल। अभी बॉडी यहाँ पहुँचा तो आप देखिए बॉडी का एक कोऑर्डिनेट x में चेंज किया, x1 कर दीजिए, एक कोऑर्डिनेट y में चेंज किया, y1 कर दीजिए। तो यहाँ कोऑर्डिनेट x1 y1 और z कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 0। अगर वस्तु यहाँ आ गया, आप देखिए ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, तो यहाँ कोऑर्डिनेट x2 y2 और क्या 0 आ गया। तो मतलब ये है कि मोशन के दरमियान कै गो कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है? 2 कोऑर्डिनेट। इफ 2 कोऑर्डिनेट्स देखिए मोशन के दरमियान 2 कोऑर्डिनेट चेंज करें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशनल मोशन, है ना। यहाँ लिखे हैं इफ 2 कोऑर्डिनेट चेंजेस ड्यूरिंग द मोशन इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन। अगर इसमें एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन कह सकते हैं, सर्कुलर मोशन भी कोई पूछे तो कह सकते हैं कि ये भी 2 डायमेंशनल मोशन है। मोशन ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट को भी हम लोग छोड़ते हैं तो ज़मीन से सीधा ऊपर की तरफ जाता है तो 1D में, और जब वहाँ जाके स्पेस में वो चक्कर काटने लगता है तो 2 डायमेंशनल मोशन में हो गया। ठीक है ना। ये सब के सब क्या हो गए? 2 डायमेंशनल मोशन। बात समझे। और यहाँ पर ये है, किसी को अगर आप पतंग को छोड़ दें हवा में, मक्खी हवा में उड़ने लगे, बटरफ्लाई उड़ने लगे, कुछ भी जो हवा में कंप्लीट उड़ रहा हो, तो आप उसका जब आप दिखाएंगे पाथ तो कुछ भी दिखा सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है? इफ ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स चेंजेज ड्यूरिंग द मोशन इज कॉल्ड, क्या हुआ? 3D मोशन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशनल मोशन। अब कोई कहे इसमें एग्जाम्पल, तो आप कह दीजिए मोशन ऑफ काइट, मोशन ऑफ क्या? काइट, मोशन ऑफ बर्ड, मोशन ऑफ एरोप्लेन, मोशन ऑफ बटरफ्लाई। तो संसार में जो भी उड़ने वाला चीज़ जितना है सबके सब क्या है? 3 डायमेंशनल मोशन। आपको बेसिकली हमको 1D पढ़ना है और 2D पढ़ना है, 3D तो पढ़ना भी नहीं है। तो 1D 2D में हम लोगों का पूरा मैकेनिक्स है। ठीक है ना। तो आई होप दैट हम यहाँ 5 टर्म को डिस्कस किए। पहला टर्म कौन था? डिस्टेंस। दूसरा था डिस्प्लेसमेंट। फिर 1D 2D और 3D। तो आप इसमें सब समझ गए। तो टर्म्स का लगभग एसोसिएशन समाप्त हो गया। तो आइए अब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का 1-2 एग्जाम्पल बता देते हैं, जिससे कि आपको कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल आप देखिए, कहें ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ओरिजिन। एक पार्टिकल है, कहाँ से मूव किया? ओरिजिन से, टू ए पॉइंट, यहाँ कितना? ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट P। ओरिजिन से एक पॉइंट मूव किया, किसके तरफ? P के तरफ। P का कोऑर्डिनेट दिया है, आप चाहें तो इसमें यूनिट भी लिख सकते हैं, 20 मीटर, और ये 0 कर देते हैं। एंड आफ्टर दैट इट रिटर्न टू रीच एट द पॉइंट Q। कहाँ आ गया? Q पर, और ये Q का वैल्यू -20 मीटर और 0 कर देते हैं। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड A में डिस्टेंस और B में डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। तो इस तरह के प्रॉब्लम रहे, बहुत इजी प्रॉब्लम होता है, लेकिन क्या कहिए, थ्योरी जब भी पढ़िए तो प्रॉब्लम बना लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ओरिजिन की बात हो रही है, और ओरिजिन तब आएगा ना जब आप x एक्सिस और y एक्सिस को दिखाएंगे। तो देख लीजिए, ऊपर में हम y एक्सिस मान लिए और इधर क्या x एक्सिस। जहाँ दोनों का क्रॉसिंग पॉइंट है उसी को ना आप ओरिजिन कहते हैं। तो ये आपका ओरिजिन हो गया। अब यहाँ से कह रहा है कि पार्टिकल चला, दैट मीन्स ओरिजिन से चला, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो आप जानते हैं 0 0, है ना। और ये चला है 20 मीटर और 0। तो आप यहाँ पर मान सकते हैं P पॉइंट को,
और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कह सकते हैं 20 मीटर और 0। अब ये ओरिजिन से चला, ओ से चला, पी पर चला गया, ठीक है ना। सिचुएशन समझिएगा तो आप कह सकते हैं कि ये इतना चला, फिर ये कह रहा है कि रिटर्न हुआ नहीं और रीच किया कहाँ पर, -20 पर। तो अब आप समझ सकते हैं कि ओरिजिन से अब आप राइट में चल रहे थे, अभी आपको चलना पड़ेगा किस में, लेफ्ट में। तो ओरिजिन से लेफ्ट में आइएगा तो पहले -20 मीटर और 0 को आप टारगेट करिए, तो -20, उधर +20 था तो इधर इसको आप -20 कह सकते हैं। -20 मीटर और 0 पर आ गए, है ना। ये पॉइंट हो गया आपका क्या, Q। तो अब आप समझिए, पहले ये यहाँ से चलना शुरू किया था, ठीक है, यहाँ पहुँचा, अब यहाँ से रिटर्न लिया। देखिए तो ये रिटर्न वाला तस्वीर है, यहाँ तो रिटर्न लेगा तो पुनः ये ओरिजिन पर आएगा, आएगा ना बाबू। अब ये ओरिजिन पर आया, अब ये ओरिजिन से आगे बढ़ेगा तब ना यहाँ पहुँचेगा, बात को समझे। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अब फाइनली ये यहाँ आ गया। अब आपका 2 प्रश्न है, पहला है कि डिस्टेंस आप बताइए, दूसरा है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो डिस्टेंस में तो कोई इशू है ही नहीं, हमेशा बोले हैं कि आप जितना दूरी तय किए हैं वही डिस्टेंस हुआ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। तो पार्टिकल यहाँ से चला, यहाँ पहुँचा तो 20 मीटर, फिर यहाँ से जब यहाँ आया फिर 20 मीटर, और फिर यहाँ से जब यहाँ आया तो फिर 20 मीटर। ये माइनस से कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ये माइनस केवल ये बता रहा है कि हम ओरिजिन से लेफ्ट जा रहे हैं, ठीक है ना। बाद बाकी डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली ये डिस्टेंस कितना हो गया, 60 मीटर। तो कोई दिक्कत आपको है नहीं। अब आपको देखना है डिस्प्लेसमेंट की बात। तो डिस्प्लेसमेंट तो आप जानते हैं, हमेशा लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, R फाइनल माइनस R इनिशियल, आप वेक्टर में कहते हैं। तो R इनिशियल पॉइंट तो यही है, यही ना इनिशियल पॉइंट है, और फाइनल पॉइंट ये है। तो इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या कहिएगा, देखिए आप कहिएगा ना कि 0 है, सॉरी फाइनल पॉइंट ना है। तो फाइनल पॉइंट को आप वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे -20, और इनिशियल को देख लीजिए तो ओरिजिन है तो ये 0। तो फाइनली आप कह सकते हैं कि ये -20 मीटर आया, और ये माइनस आया, इसका मतलब ये हुआ कि आप कहेंगे, चूँकि डिस्टेंस तो कभी मैग्नीट्यूड नेगेटिव होता नहीं है, तो इसको आप कहिएगा -20 को माइनस हटा दीजिएगा, कहिएगा 20 मीटर और एलोंग किधर, निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस। मतलब ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में या निगेटिव एक्स एक्सिस में ये 20 मीटर कैरी किया। तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, डिस्टेंस ये हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना। डिस्टेंस तो आप आराम से जोड़ लेना है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए आप इस तरह से कर लेंगे, R फाइनल माइनस R इनिशियल। अभी हम इधर की बात करें, यहाँ लिखा हुआ है इफ ए मैन मूविंग विथ हिज कार, एक आदमी अपने कार से जा रहा है, किधर गया बंधु, 20 किलोमीटर, किधर, ईस्ट। देखिए इसमें एक्सिस पर था, इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक्स एक्सिस को हम लोग ईस्ट वेस्ट मानते हैं और वाई एक्सिस को नॉर्थ साउथ। देन 30 किलोमीटर ये किधर गया, नॉर्थ की तरफ, है ना। फाइनली 60 किलोमीटर ड्यू वेस्ट गया। तो सिचुएशन जो बना उसका डायग्राम पहले आप बना लो। जैसे यहाँ डायग्राम में इसको हम कह दिए, ये कह दिए कि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ऐसा कहना पड़ेगा क्योंकि यही डायग्नोसिस है डायरेक्शन का, है ना। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं हम। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। 20 किलोमीटर पहले कार वाला ईस्ट गया है, देखिए तो 20 किलोमीटर आप कह दीजिएगा। फिर ये 30 किलोमीटर नॉर्थ गया, कार वाला नॉर्थ भी गया, और कै किलोमीटर, 30 किलोमीटर ये नॉर्थ गया।
अब नॉर्थ के बाद ये वेस्ट के तरफ आया, कितना किलोमीटर, देखिए वेस्ट में कितना आया है, देख लीजिए 60 किलोमीटर, ये 60 किलोमीटर आया है, तो ये 20 है, तो इधर 40 किलोमीटर हो जाएगा ना, और ये कितना कहिएगा 20 किलोमीटर। थोड़ा छोटा लग रहा है, इसको और बड़ा कर दीजिए क्योंकि नज़र आना चाहिए कि ये 40 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो मतलब अब हमारा ये हो गया कि इधर 40-20 है ना। अब आपसे बात हो कि पहले आप डिस्टेंस बताओ, तो हम पहले भी बताए हुए हैं कि बहुत आसान है। देखिए तो कहाँ से चला है, इनिशियल पोजीशन ये है, कार चला यहाँ से, फाइनली कार यहाँ पहुँच गया, यही ना सिचुएशन बना है। हम थोड़ा सा इसको अलग कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो फाइनल सिचुएशन, इनिशियल डिस्टेंस के लिए इनिशियल से फाइनल जितना डिस्टेंस तय किया वो टोटल, तो 20 किलोमीटर। यहाँ आप कह सकते हैं डिस्टेंस के लिए 20 किलोमीटर ये हो गया, ठीक है। फिर ये 30 किलोमीटर है तो 30 किलोमीटर कहिए, और फिर आप देख लीजिए यहाँ से यहाँ 60 किलोमीटर है तो 60 किलोमीटर, तो डिस्टेंस आ गया 60, 20, 80 और 30, 110 किलोमीटर, ठीक है। इसमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत है नहीं। अब रह गया डिस्प्लेसमेंट की बात, तो डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं डेल्टा आर से डिनोट करते हैं, और डेल्टा आर का वैल्यू हमेशा लिखते हैं आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। और ये आप देख लीजिए आर फाइनल माइनस आर इनिशियल में अगर कहिएगा क्या सिचुएशन बनेगा, तो यही ना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये इनिशियल टू फाइनल, यानी ये हमारा डेल्टा आर होगा। अब हमको डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना। तो मैग्नीट्यूड के लिए देखिए अगर ये 30 है तो नो डाउट ये भी 30 किलोमीटर होगा कि नहीं, और ये तो ऑलरेडी 40 है, तो डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। कैलकुलेशन क्या होगा, 900 और 1600, ये आपका हो गया कितना 2500, है ना। 2500 मतलब 50 किलोमीटर। अभी ये केवल मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन की बात करिएगा, ये कितना डायरेक्शन पर गया, तो यहाँ आप देख लीजिए थीटा मान लेते हैं, तो tan थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे बाबू, 4/3, है ना। 40/30, 40/30 मतलब 4/3 हो गया, तो tan थीटा आपका आया 4/3, यानी थीटा का वैल्यू आप कहिएगा 53 डिग्री। 3, 4, 5 ट्रायंगल याद होगा ना, ऐसे नहीं याद है तो यहाँ हम बना देते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, बार बार ये ट्रायंगल यूज होता है। इसी ट्रायंगल का नाम है 3, 4, 5 ट्रायंगल, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ 53 डिग्री होता है और यहाँ 37 डिग्री होता है, ये याद रखिएगा हर जगह। तो tan 53 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 4/3, इसलिए लिख दिए। तो यहाँ 4/3 यानी 53 डिग्री, ये किधर से, नॉर्थ से किधर, वेस्ट के तरफ आया है ना। तो फाइनल आंसर लिखिएगा 50 किलोमीटर, डेल्टा आर का वैल्यू 50 किलोमीटर, आप कह सकते हैं ऐसे 50 किलोमीटर इन डायरेक्शन ऑफ कितना डिग्री, 53 डिग्री कहिएगा वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पर आधारित 2 एग्जाम्पल आपको बता दिए। आई होप दैट कि अब आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। खूब बनाएंगे। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आएंगे जिसका नाम होगा क्या, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तब तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर क्लियर ले लेंगे, ठीक है ना। आगे का वीडियो हम लोग जब भी देखेंगे उससे पहले पीछे वाला सब क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड लव यू अगेन।